हेलो एवरीबॉडी। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे था। और मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। सो इस वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें मैं सारे कवर अप कर दूंगा। एंड आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ये फुल लेंथ वीडियो देख लेते हो तो बेसिकली आपका जितने भी टॉपिक्स हैं उसका रिवाइजन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो चीज़ है आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सी फर्स्ट मैं क्लियर करता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हमारे, करेक्ट, लाइक ए टू जेड। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट नंबर्स लाइक 1 2 3 इनफाइनाइट, राइट। सो एनी नंबर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट और अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ओके, नाउ हियर इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। सो अगर हमें बात करें कि एक वेरिएबल लेते हैं हम x, कोई ऑपरेटर डाल के y इक्वल टू 0। सो क्या है? ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। सी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, करेक्ट। और लीनियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? लीनियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पावर 1। सी x का पावर 1 यहाँ पे, y का भी पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, टेल मी दिस वन, x इक्वल टू 0, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, सिर्फ यहाँ पे x है ना, सिर्फ x है, सिर्फ वो सिंगल वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन ये वन वेरिएबल है। और इसमें क्या डिफरेंस था? ये टू वेरिएबल्स का था। ओके, सो मैं बेसिक जो है प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ कि प्रेजेंटेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी ये प्रेजेंटेशन है, बेसिक प्रेजेंटेशन कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। आप मे भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सारे तो अल्फ़ाबेट्स ही हैं। सी वेरिएबल्स हैं हमारे x एंड y, ओके। और हमारे कांस्टेंट टर्म है a b एंड c। लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ मैंने बोला था कि ये जो है ये बेसिक, मैं आप लिख भी देता हूँ, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये बेसिक प्रेजेंटेशन है टू वेरिएबल में। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम ये जो इक्वेशन है इससे अगर हम इससे कंपेयर करें तो a वैल्यू क्या होगी? सी a इंटू एक्स, हियर क्या है? 2 इंटू एक्स। सो a की वैल्यू क्या है? 2, राइट। सेम वे b की वैल्यू क्या है? 3। सेम वे c की वैल्यू क्या है? 4। आर यू गेटिंग इट? सी कंपेयर करो, आप इस चीज़ से कंपेयर करो। सी x के साथ मल्टीप्लाई है 2, हियर क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई a है तो a वैल्यू हो गई 2। b के साथ y मल्टीप्लाई है तो हियर 3 के साथ y मल्टीप्लाई तो b की वैल्यू होगी 3 प्लस c तो प्लस 4, सो c की वैल्यू 4। आई फील कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी बेसिकली, ठीक है। न्यू पेज लेते हैं, चीज़ नया लिखते हैं। मैं यहाँ पे बस प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ और फिर हम सेम चीज़ में कंपेयर करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी हमने जस्ट लिया था 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम आपसे पूछते हैं कि a b c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। गुड। नाउ एज्यूम हमारे पास है 5x 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, सो a की वैल्यू क्या हो गई? 5। सी आप इस चीज़ से कंपेयर करो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। सो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू क्या हो गई? 4, c की वैल्यू 5। थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा है आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो सी मैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट करता हूँ आपको। एज्यूम हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, ओके। तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे प्लस सी कुछ है ही नहीं ऐसा। सी कैसे अब हमें प्लस सी लाना है? सी इस इक्वेशन का हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस 5 को अगर इस साइड ले लें सो ये क्या हो जाएगा? -5।
इस साइड क्या बचेगा, 0 ओनली। ओके, नाउ 2x 3y प्लस, ओके हम क्या -5 को ब्रैकेट में कर सकते हैं। सी मैंने क्यों ब्रैकेट में रखा मैं आपको बताऊंगा। सी अब जस्ट मैं नीचे आपको लिखता हूँ, सी ax प्लस by प्लस सी चेक द डिफरेंस। अगर मैं ये नेगेटिव में ही छोड़ता तो मे बी आपको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मे बी आप कन्फ्यूज होते हैं। मैंने क्या किया, पॉजिटिव को ले लिया अलग क्योंकि हमें कंपेयर करना था, और नेगेटिव पार्ट को ब्रैकेट में कर दिया, तो अब मे बी आपका चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, ओके, b की वैल्यू 3, ना c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू है -5 नॉट +5। सी द डिफरेंस, नेगेटिव चीज़ थी तो मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया। अगेन हम कुछ नया एग्जांपल लेते हैं, 2x 9y = 6। तो अभी हम क्या करेंगे, सी अगेन हम पहले रीअरेंज करेंगे। सो 9y - 6 = 0, ठीक है। 6 को हमने इस साइड लिया, ओके। नाउ 9y एडिशन -6 को ब्रैकेट में करेंगे और 0। नाउ सी अगेन कंपेयर ax by प्लस c = 0। नाउ a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 2, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू क्या है, -6। नाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंस। सी हमें अगर इक्वेशन प्रॉपर वे में नहीं दिया है तो हमें पहले रीअरेंज करना है, फिर a b c की वैल्यू निकालनी है। सो आई एम थिंकिंग दैट यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट। ओके फाइन। सो लाइक लेट्स स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक रहेगा ये चैप्टर का। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसे मेरे पास दिया हुआ है इक्वेशन एक, ओके 5, हाँ ठीक है। सी 2x + 3y = 5। सो LHS पार्ट ये हो गया, LHS RHS क्या है 5। सी हमें फाइंड दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टैंड फॉर व्हाट, हमें दो वैल्यू, हमें मीन x की वैल्यू, सी ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। हमें ऐसी x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हम यहाँ पे फिल करेंगे और हमें 5 मिल जाएगा। अगेन हमें ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्टैंड्स फॉर x एंड y, राइट। ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें बोथ साइड इक्वल मिलना चाहिए, लाइक LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ओके। नाउ हियर = 5 है, हम क्या पुट करेंगे यहाँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू कि हमें 5 मिल जाए। सी पहला मैं बताता हूँ आपको, 1 and 1 हम लेते हैं, ओके। 1 हो गई x की वैल्यू, 1 हो गई y की वैल्यू, करेक्ट। नाउ सिर्फ LHS को आप लेके चलो, सो 2x + 3y, करेक्ट। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 × 1 3 × 1। नाउ 2 × 1 इज व्हाट, 2, 3 × 1 3, 2 + 3 5। आपको 5 मिला, इसका मतलब है हम लिखेंगे ऐसे, LHS = RHS। इसका मतलब क्या हुआ, सो 1, 1 is a solution of 2x + 3y = 5। सी अगर आपसे मैं पूछूं कि ऐसा कोई और कोऑर्डिनेट है जो कि हम अगेन x एंड y पुट करें और हमें 5 मिल जाए, कोई है ऐसा, कोई बता सकता है मुझे। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम पुट करेंगे और हमें मिल जाए। सो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। अगर हमें 2 मिलता तो हम यहाँ पे 2 लिखते, अगर हमें यहाँ पे 3 मिलता तो हम 3 लिखते, अगर मोर देन 3 है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी। अगर हमें 3 और 3 से ज़्यादा मिलेगा तो हमें क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मैनी, ओके। हम डिफरेंस बताएंगे। और एज्यूम हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ गया,
x प्लस 3y इक्वल टू 6। नाउ मुझे ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बताइए जिसमें कि हम x एंड y पुट करें और हमें 6 मिल जाए। कोई बता सकता है मुझे? सी 3 एंड 1। ओके, सो 3 हो गई x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 1। नाउ LHS को लेके चलते हैं फिर से। सो 3 प्लस 3 इंटू 1। नाउ 3 प्लस 3 6। सी अगेन LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 3,1 ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। हमें LHS शुड बी इक्वल टू RHS मिलना चाहिए ऑलवेज। x प्लस वाई इक्वल टू 9। सी सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो हम कर सकते हैं 1,8। सो अगर हम LHS लेके चलेंगे तो 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। सी अगेन इक्वल मिला, हम लेंगे 2 एंड 7। सो 2 प्लस 7 इक्वल टू अगेन 9, करेक्ट। 3 एंड 6 अगेन 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। सी हम जस्ट इक्वेशन पे फीड कर रहे हैं, x प्लस वाई है ना यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन है ना, x प्लस वाई जस्ट डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। हमें हमेशा 9 मिल रहा है ना, लाइक 4 एंड 5 अगेन, सो 4 प्लस 5 9। सो अगर हम ऐसे चेक करें तो हमें बहुत सारा मिलेगा जिसमें कि इक्वल टू 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9। मे बी अभी आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, करेक्ट। एक लास्ट इक्वेशन लेंगे और फिर इस वीडियो कंक्लूड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइक इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं हमारा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया लाइक x प्लस 3y इक्वल टू 9, हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हम इस टाइप का इक्वेशन ले रहे थे जिसमें कि एक LHS पार्ट था, एक RHS पार्ट, करेक्ट। और RHS पार्ट ऑलवेज सम वैल्यूज आर गिवन, राइट, 9 हियर 5 हियर। तो हमें इजी था मतलब लाइक पता करने में कि लाइक कौन सा वैल्यू हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, x इक्वल टू 3y एज्यूम। अब आप बोलोगे कि लाइक LHS में भी x है, RHS में y है, लाइक दोनों साइड वेरिएबल है, एक साइड तो नंबर होना चाहिए ना सिर्फ, तब ना आप कंपेरिजन इजीली कर पाओगे। सो पहले हमें क्वेश्चन को रीअरेंज करना पड़ेगा अगर ऐसा केस आता है तो। सो हम क्या कर सकते हैं, हम y को इधर ले सकते हैं दिस साइड। सो अगर इधर लेंगे तो क्या होगा, x बाई वाई इक्वल टू 3, करेक्ट। नाउ सी LHS में आ गया हमारा x बाई वाई, RHS में आ गया 3, हमें एक फाइनाइट मिल गया नंबर ना 3। नाउ x एंड y क्या होना चाहिए कि हमें 3 मिले, कोई बता सकता है? नहीं, ओके फाइन। 18 बाई 3, सी मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिया, 18 एंड 3। सो 18 बाई 3, सी x बाई वाई ये वाला LHS, करेक्ट, सेम थिंग। ना इसको कट करेंगे कितना आएगा, ओके वेट आई जस्ट डिड समथिंग स्मॉल मिस्टेक, आई डिड वेट जस्ट 2 मिनट्स। मैं कोऑर्डिनेट्स लूँगा 9 एंड 3, ओके। नाउ x एंड y LHS था, नाउ पुट द वैल्यूज 9 3, कट डाउन 3, सी LHS इज इक्वल टू RHS, इज इट करेक्ट। नाउ सेकंड क्या हो सकता है, सोचो आप लोग, x की वैल्यू क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें कि हमें 3 मिल जाए। सोचो इस तरह से। फॉर एग्जांपल और क्या रखते हैं हम, को बता सकता है, 6,2, ओके, तो 6 बाई 2 इज गॉट 3, अगेन मिल गया हमें, ओके। थर्ड वन और क्या सकते हैं हम, 24,8, ओके, सो 24 बाई 8 इज वॉट 3 अगेन। सो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन हम लिखा x इक्वल टू 3y, इसके लिए हमारे पास अगर आप अंदाज़ा लग गया होगा आपको, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, राइट। इस तरीके से हम बहुत सारा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो हमें बस यही ऐसे ही आंसर करना है कि लाइक कोई भी इक्वेशन जब गिवन है उसका कितना सॉल्यूशन है, आपको थिंक करना पड़ेगा x एंड y की वैल्यू, और हमें बस ये माइंड में रखना है कि हमें LHS इज इक्वल टू RHS लाना है। अगर ये आएगा तो वो सॉल्यूशन होगा, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। सो मेक श्योर लाइक आप इस तरह से ही चेक करोगे जैसे मैंने आपको बताया।
और इस चैप्टर में बेसिकली सारी चीज़ कवर अप हो चुके थे और मैंने लाइक होपफुली सारा कुछ कवर अप कर दिया आपको। अगर कुछ भी लेफ्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डायरेक्टली नया कोई वीडियो पोस्ट लगा दूंगा उस वीडियो के रिलेटेड बारे में। ओके, सो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।